Hello everyone, this is Harshvardhan Singh and welcome to our educational channel Rod Free Learning. Friends, हमने क्लास 12th ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ फिनिश कर लिया है, जिसमें हमने पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स से डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को अच्छे से एनालाइज कर लिया था। सो यदि आपने उस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। एंड आज से हम पॉपुलेशन के एक न्यू एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है पॉपुलेशन का कंपोजिशन। सो आज से हम क्लास 12th ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन कंपोजिशन का मीनिंग क्या हुआ। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मीनिंग हुआ कि किसी भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में वहां पर मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी है, या फिर उस टोटल पॉपुलेशन में लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, इलिटरेट पॉपुलेशन कितनी है। सो जब हम पॉपुलेशन को इस टाइप से स्टडी करते हैं, यानी कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब हमें यहाँ पर समझना ये है कि हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन को स्टडी करने की क्या जरूरत है। तो हम सब जानते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं एंड हम सभी ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। हम सभी की एज डिफरेंट है, हम सभी के सेक्स डिफरेंट है एंड हमारे प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी डिफरेंस है। डेट मीन्स हम सब अपने आप में यूनिक है। और इसी के साथ हम सभी के ऑक्यूपेशन डिफरेंट है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है एंड हमारे एजुकेशनल लेवल भी डिफरेंट है एंड हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी डिफरेंट है। और कोई कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है तो वो वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स के कारण है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री है वहाँ की पॉपुलेशन लिटरेट है तो वो कंट्री कहीं ना कहीं डेवलप्ड होगी, जबकि अगर कोई कंट्री और वहाँ की पॉपुलेशन इलिटरेट है तो वो कंट्री क्या होगी, डेवलपिंग होगी। एंड डेट्स वाई यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा जाए। एंड इस चैप्टर 3 में हम पॉपुलेशन के इन्हीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारे पास सेक्स कंपोजिशन। सो सेक्स कंपोजिशन का मीनिंग हुआ कि किसी भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में वहां पर नंबर ऑफ वीमेन कितनी है एंड नंबर ऑफ मेन कितने हैं। एंड जब ये रेशियो निकल कर आता है बिटवीन नंबर ऑफ वीमेन एंड मेन, इसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो। सो सेक्स रेशियो का मीनिंग हुआ कि किसी भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में वहां पर फीमेल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में मेल पॉपुलेशन कितनी है या फिर मेल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। कुछ कंट्रीज में फॉर्मूला होता है मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। डेट मीन्स उस कंट्री की पर 1000 फीमेल्स पर कितने मेल्स हैं। जबकि कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया में फॉर्मूला होता है फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। डेट मीन्स इंडिया में हम देखेंगे कि पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स है। अब यहाँ पर हमें समझना ये है कि कुछ कंट्रीज में हम पर 1000 फीमेल्स का ले रहे हैं जबकि कुछ कंट्रीज में हम पर 1000 मेल्स का ले रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां पर हम पर 1000 फीमेल्स का ले रहे हैं वहां पर फीमेल्स ऑलरेडी मेजोरिटी में। डेट मीन्स जिन कंट्रीज में फीमेल मेजोरिटी में है वहां पर हम पर 1000 ले रहे हैं फीमेल्स का और देख रहे हैं कि मेल्स की पॉपुलेशन कितनी है। जबकि जिन कंट्रीज में मेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में वहां पर हम पर 1000 ले रहे हैं मेल पॉपुलेशन का एंड देख रहे हैं कि वहां पर फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। द सेक्स रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ ए वीमेन इन अ कंट्री। तो सेक्स रेशियो की हेल्प से हमें किसी भी कंट्री में वीमेन्स का क्या स्टेटस है इसके बारे में पता लगता है कि वहां पर विमेन्स की सोशल कंडीशंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है। कैसे, इसको समझते हैं। इन रीजन वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट द सेक्स रेशियो इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वीमेन। तो वर्ल्ड के ऐसे रीजन्स जहां पर मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में डिफरेंस किया जाता है और मेल्स को सुपीरियर माना जाता है टू द फीमेल्स, वहां पर फीमेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है। एंड ये वो एरियाज है जहां पर फीमेल फिटिसाइड, डेट मीन्स अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और किसी टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि जो चाइल्ड बर्थ लेने वाला है वो एक फीमेल चाइल्ड है, सो मेल चाइल्ड की डिजायर में उस लेडी का अबॉर्शन करवा दिया जाता है। एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन आर प्रिवेलेंट एंड वीमेन्स के अगेंस्ट इन एरियाज में डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि वहां पर वीमेन्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लोअर है। सोशल स्टेटस लोअर है इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर फीमेल्स एजुकेटेड नहीं है। डेट मीन्स वो अपने राइट्स को लेकर क्लियर नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। एंड इकोनॉमिक स्टेटस लोअर है इसका मीनिंग ये है कि वहां पर वीमेन्स इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। डेट मीन्स वहां पर वीमेन्स इम्पावर्ड नहीं है।
सो अगर किसी एरिया में फीमेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर फीमेल्स का स्टेटस बेटर नहीं है। बट you must remember that more women in the population does not mean they have a better status. सो किसी एरिया में अगर फीमेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर फीमेल्स का स्टेटस बेटर है, बिकॉज इट कुड बी डेट द मैन माइट हैव माइग्रेटेड टू अदर एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट। हो सकता है कि वहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में इसलिए है क्योंकि मेल पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो यहाँ पर हमने ये समझा कि अगर कहीं पर फीमेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है तो वहाँ पर फीमेल्स का स्टेटस बेटर नहीं है। एंड अगर किसी एरिया में फीमेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन का स्टेटस बेटर है। सो अब आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर हमें फीमेल्स के नेचुरल एडवांटेज एंड सोशल डिसएडवांटेज को अच्छे से समझना है। सो फीमेल्स के पास एक बायोलॉजिकल एडवांटेज होता है कि इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। बट ये जो बायोलॉजिकल एडवांटेज है ये कैंसल्ड आउट हो जाता है सोशल डिसएडवांटेजेस के कारण, क्योंकि फीमेल्स के साथ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये सब कहीं ना कहीं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अफेक्ट करता है। सो फीमेल्स को भले ही नेचुरल एडवांटेज है बट वो कैंसल आउट हो जाता है सोशल डिसएडवांटेजेस के कारण। अब लास्टली हमारे पास सेक्स रेशियो से रिलेटेड कुछ डाटास दिए हैं। इन डाटास को एक बार अच्छे से देख लेते हैं एंड इन डाटास को आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं एंड अपने आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स अ सेक्स रेशियो ऑफ 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। सो ऑल ओवर दी वर्ल्ड की बात करें सो जो एवरेज सेक्स रेशियो है वो है 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। डेट इज वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में जो पर 100 फीमेल्स हैं उस पर 100 फीमेल्स पर 102 मेल्स हैं। The highest sex ratio in the world has been recorded in Latvia where there are 85 males per 100 females. So जो highest sex ratio है वो है लेटविया में जो कि है 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स, यानी कि लेटविया की 100 फीमेल्स पर 85 मेल्स हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जबकि कतर में जो सेक्स रेशियो है वो अनफेवरेबल है टू दी फीमेल्स। यहाँ का सेक्स रेशियो है 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स। डेट मीन्स कतर की पर 100 फीमेल्स पर 311 मेल्स हैं। डेट मीन्स कतर में मेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है और फीमेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है। तो ये तो हमने ऑल ओवर दी वर्ल्ड के सेक्स रेशियो की बात कर ली। अब हम हमारे इंडिया के सेक्स रेशियो को भी एनालाइज कर लेते हैं। सो 1901 में इंडिया का सेक्स रेशियो था 972। डेट मीन्स इंडिया के पर 1000 मेल्स पर 972 फीमेल्स थी। अब 2001 में सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो गया और हो गया 933। बट 2011 में रेशियो इंप्रूव हुआ एंड हो गया 943। अभी रिसेंटली इंडिया ने सेक्स रेशियो के न्यू डाटास रिलीज किए हैं। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 2021 में इंडिया का न्यू सेक्स रेशियो क्या रहा। The sex ratio is favorable for females in 139 countries of the world and unfavorable for them in the remaining 72 countries listed by the United Nations. सो वर्ल्ड की जो 139 कंट्रीज है वहाँ पर सेक्स रेशियो फेवरेबल है फीमेल्स के लिए। डेट मीन्स वर्ल्ड की जो 139 कंट्रीज है वहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, जबकि जो रिमेनिंग 72 कंट्रीज है वहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है और वहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो अनफेवरेबल है फीमेल्स के लिए। एशिया हैज़ अ लो सेक्स रेशियो और एशिया का भी सेक्स रेशियो क्या है, लो है। डेट मीन्स एशियन कॉन्टिनेंट में भी फीमेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है, क्योंकि एशिया की कंट्रीज जैसे चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये कंट्रीज अगर हम पास्ट में देखें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है एंड डेट्स वाई यहाँ पर फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है वो कम है। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग रशिया वेयर मेल्स आर इन माइनॉरिटी। जबकि अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ पर मेल्स क्या है, माइनॉरिटी में है और फीमेल्स क्या है, मेजोरिटी में है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि deficit of males in the population of many European countries is attributed to better status of women. सो यूरोपियन कंट्रीज में मेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है एंड फीमेल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल्स का स्टेटस है वो बेटर है एंड एन एक्सेसिवली मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट। और साथ ही फीमेल पॉपुलेशन इसलिए मेजोरिटी में है क्योंकि पास्ट में यहाँ पर मेल्स का क्या हुआ है, माइग्रेशन हुआ है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसा कि हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में भी समझा था। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पॉपुलेशन के एक कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, डेट मीन सेक्स कंपोजिशन को। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पॉपुलेशन के सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि है एज स्ट्रक्चर। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।